प्यार अंधा होता है मगर दर्द पूरी आंखें खोल देता है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाते हैं और जाते समय दिल को हमेशा के लिए खाली कर जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं एक साधारण सा लड़का था, जानता नहीं था प्यार क्या होता है। फेसबुक बस टाइम पास के लिए चलाता था। उसी फेसबुक पर एक दिन मुझे रुचि नाम की आईडी दिखी। ना चेहरा ना पहचान, बस एक नाम। न जाने क्यों मन ने कहा रिक्वेस्ट भेज दो। मैंने भेज दी। कुछ दिन बाद उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। पहली बार जब वो ऑनलाइन आई, मैंने सहज सा सवाल किया, क्या तुम्हारा नाम असली है? उसका जवाब आया, नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है। यहीं से शक की पहली चिंगारी जली। मैंने पूछा, तो क्या ये फेक आईडी है? उसने कहा, नहीं, ये मेरी असली आईडी है। मैंने अपने भाई की वजह से नाम बदल रखा है। मन फिर भी नहीं माना। मैंने साफ कह दिया, मुझे लगता है तुम लड़के हो। उसने बिना रुके कहा, नहीं, मैं लड़की हूँ। मैंने कहा, अगर सच में लड़की हो तो कॉल करके साबित करो। उसने कहा, ठीक है, नंबर दो। मैंने नंबर दे दिया और वो ऑफलाइन हो गई। उस दिन कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई अधूरी बात हवा में रह गई हो। कुछ दिनों बाद होली आई और मैं गांव चला गया। एक सुबह अचानक फोन बजा। नींद में ही फोन उठाया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, मैं रुचि हूँ। उस पल दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पूछा, क्या तुम वही फेसबुक वाली लड़की हो? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने उसका असली नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम अस्मिता है। मैंने बस इतना कहा, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे, और कॉल काट दी। सच कहूँ तो उस समय उसकी आवाज़ मुझे खास पसंद नहीं आई थी। शायद उस वक्त मैं भावनाओं से नहीं, दिमाग से सोच रहा था। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उसने फिर कॉल किया। मैं दोस्तों के बीच था, सब छोड़कर बाहर जाकर बात करनी पड़ी। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, बार बार कॉल मत किया करो। शायद उस पल मैंने नहीं सोचा कि सामने वाला दिल भी रखता है। कुछ दिन शांति रही, फिर उसने दोबारा कॉल करना शुरू किया। एक दिन मैंने पूछा, तुम क्या करती हो और कहाँ से हो? उसने बताया, मैं उड़ीसा की हूँ, संबलपुर में पढ़ाई करती हूँ। मैंने कहा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। वो खुश हो गई, अच्छा, पास ही है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी देर रात की बातें। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? उसने कहा, हाँ, करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अकेली हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था, और दर्द सुनकर इंसान कब पिघल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद उसने मेरी फोटो मांगी, मैंने दे दी। फिर एक दिन सुबह 4 बजे फोन बजा। नींद में था, फिर भी उठा लिया। उधर से आवाज़ आई, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं झुंझला गया। सुबह के 4 बजे ये कैसी बातें हैं? उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यहीं से सब बदलने लगा। अब वो रोज़ बात करने लगी, सुबह, दोपहर, रात, फेसबुक पर हर समय ऑनलाइन। हम पागलों की तरह बातें करते। सच ये है कि शुरू में मुझे उससे प्यार नहीं हुआ था, बस एक आकर्षण था। कोई था जो मुझे याद करता था, जिसे मेरी ज़रूरत थी। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें करती, रोती, मैं चुपचाप सुनता रहता। मैंने एक दिन सच बता दिया, मैं किसी और लड़की, सुमन को पसंद करता हूँ। मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनते ही वो टूट गई, रोने लगी और मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे अजीब लगा। मैंने कॉल किया, रो मत, चुप हो जाओ। मैंने उससे फ़ोटो मांगी। उसने 3 दिन बाद फ़ोटो भेजी। जब मैंने फ़ोटो देखी तो जैसे दिल रुक सा गया। वो बहुत सुंदर थी, मेरी कल्पना से भी ज़्यादा, और वहीं मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने कहा, आई लव यू। उसने भी कहा, मैं भी। हम सपने देखने लगे, पति पत्नी बनने की बातें, मिलने की कस्में। फिर परीक्षा आ गई। मैंने कहा, अभी कम बात करेंगे। उसने कहा, हाँ माई जान। लेकिन परीक्षा शुरू होते ही वो बदल गई। 5 दिन, ना कॉल ना मैसेज। मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं बस देख रही थी तुम क्या रिएक्शन देते हो। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम फेल हो गए। उस दिन दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने कहा, अब मैं सच में बात नहीं करूँगा। वो रोने लगी, मैं भी रो पड़ा। पूरी रात नींद नहीं आई। दिल में कसक, यादें, दर्द, पढ़ाई बिगड़ गई। परीक्षा के बाद उसने कॉल किया, मैंने नहीं उठाया। कुछ दिन बाद मैंने ही कॉल किया। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। फिर उसने जो कहा वो आखिरी चोट थी। मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, वो चाहता है कि मैं तुमसे बात बंद कर दूं। मैंने कहा, ठीक है, अगर भूल सकते हो तो भूल जाओ। उसने कहा,
तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, तुमसे प्यार करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। आज वो कहीं नहीं है, ना फेसबुक पर ना जिंदगी में। बस सवाल रह गए हैं, गलती मेरी थी या उसकी। एक ही जवाब मिला, प्यार अंधा होता है और जब आँख खुलती है तब तक दिल टूट चुका होता है।